नहीं कब अपनी बच्ची को शादी के कपड़ों में देख पाऊंगी, उसे गले लगा पाऊंगी। ये कहकर वह कंगन संभाल कर रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन लाइट चली जाने पर सुमित्रा को फिर अपनी बेटी की याद आ जाती है। कितनी गर्मी हो रही है, श्रुति जरा पंखा। अरे वो तो है ही नहीं, पहले कैसे मेरे आगे पीछे डोलती थी, हवा करती रहती थी। अरे इस कमबख्त लाइट को भी अभी जाना था। इतनी गर्मी में ये बिजली विभाग वाले लाइट क्यों काट लेते हैं? न घर के अंदर रह सकते हैं, न घर के बाहर धूप में मर सकते हैं। माँ आपको गर्मी लग रही होगी ना, रुको मैं सत्तू का शरबत बनाकर लाती हूँ। श्रुति सत्तू का शरबत बनाकर अपनी माँ को देती है और हाथ पंखे से हवा करने लगती है। बस कर, कितना परेशान होगी, तेरे हाथ दर्द हो गए होंगे मुझको हवा करते करते। ला मैं तुझे हवा कर दूं। नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपका ऐसे ख्याल रखना बहुत पसंद है, करने दीजिए। तभी गली से आइसक्रीम वाला घंटी बजा कर जा रहा होता है। आइसक्रीम वाला, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। 40-50 रुपए की आइसक्रीम आती है, मेरे पास 50 रुपए का नोट है। श्रुति इससे अपने लिए आइसक्रीम खरीद ले। नहीं माँ ये आपके काम के पैसे हैं, आप रखिए इन्हें। फिर श्रुति अपनी माँ को हवा करती रहती। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। अगले दिन जब ऑफिस से नौकरी करके आती है तो सस्ते आम 20 रुपए के खरीद लेती है और घर में उन आम को छीलकर उनका सारा गूदा निकालकर दूध और चीनी के साथ ग्लास में भरकर पड़ोसन राधिका के पास पहुंच जाती है। अरे राधिका आंटी जरा ये अपने फ्रिज में रख दो, जब ये जम जाएगा तो ले जाऊंगी। अच्छा जी तूने आइसक्रीम बनाई है, मुझे पता है तूने अपनी माँ के लिए बनाया होगा, आखिर अपनी माँ से इतना प्यार जो करती है। वो तो है आंटी, इसमें से एक ग्लास मतलब आइसक्रीम आपके लिए भी है, मैं रात को आऊंगी आपके पास। फिर श्रुति अपने घर चली जाती है। रात का खाना चूल्हे पर बनाकर अपनी माँ को देती है और फिर 10 बजे पड़ोसन से आम की आइसक्रीम लाकर अपनी माँ को देती है। अरे ये क्या तूने आइसक्रीम बनाई है, लेकिन हमारे पास तो फ्रिज नहीं है, तो ये तूने कहाँ से जमाई? अरे माँ राधिका आंटी के फ्रिज में रखवाई थी मैंने, आपको अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाना चाहती थी मैं। कितना ख्याल रखती है मेरी बच्ची। हाँ और आपका ऐसा ख्याल मैं हमेशा रखूंगी, शादी के बाद भी। तभी तेज लू की हवा से खिड़की खुल जाती है और वो बीती बातों से बाहर आ जाती है। पहले कहती थी कि माँ शादी के बाद आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन देखो अभी भी कोई फोन नहीं आया। आते जाते पड़ोसी लोग सुमित्रा से बार बार यही कहते थे कि उसकी बेटी अब ससुराल वालों की ही हो गई है, जिससे सुमित्रा के मन में ये बात बैठ जाती है, कहीं सच में मेरी बेटी ससुराल वालों की तो नहीं हो गई। अब वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती है, फोन करके देखती हूँ, उसके ससुराल का एक नंबर है मेरे पास। सुमित्रा अपनी बेटी को फोन करती है लेकिन उसके ससुराल में कोई भी फोन नहीं उठाता। वहीं बेचारी श्रुति सारा दिन गर्मी में ससुराल के काम के बीच ही फंसी रहती थी। बहू